गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास माध्यम रे कनेक्ट होता समस्त अष्टम श्रेणी छात्र छात्री तथा गाइड टीचर मानक सुंदरस्थित ये भर्चुआल स्टूडियो स्वागत करुच्ची मु ममता पटेल, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल सरगीपाली लेफ्टिपुरा ब्लॉक। अच्छा पिला माने तो मैंने गोटे कथा शुणी आम तो पढ़ुवा आम समय चाष कम जार केड़े सुख ताहार से ही सीना जोगाऊची दुनिया को आहार। अर्थात जी चाष कम करे से सारा दुनिया को पृथ्वी सारा खाद्य जोगाण कर से बहुत आनंद लाभ करते। तेणु चाष कार्य कृषि कार्य हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण जीविका। ताहेले आज आम से ही कृषि विषय आमर अष्टम श्रेणी भूगोल तृतीय अध्याय कृषि विषय आलोचना करवा। यार पूर्ववर्ती कालांश मानक कृषि अध्याय आमर विभिन्न आमर द्वितीय कालांश पूर्ववर्ती कालांश मानक आलोचना करा सरी। आज आम कृषिजात द्रव्य मानक विषय आलोचना करवा। चलो ताहले स्मार्ट बोर्ड पाक जीवा पिला माने। ताहले आम ए कृषि अध्यायर पूर्ववर्ती कालांश मानक आलोचना सरी जे कृषि कौन, कृषि क्या कह जाए, केते प्रकार कृषि रही, क्यों प्रक्रिया रही, ए सब विषय आलोचना कर सरी। जेपरिक आमर विभिन्न प्रक्रिया रही कृषि प्राथमिक प्रक्रिया, द्वितीय प्रक्रिया, तृतीयक प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार कृषि रही, प्रयोजन भित्तिक कृषि, वाणिज्य भित्तिक कृषि, और पशुचारण, सघन कृषि, मिश्रित कृषि, उद्यान कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, सेचित कृषि, ए सब विषय विशद भाव आलोचना सरी जाइए। तेणु आज आम से गुरुत्वपूर्ण जीविका कृषि कार्य उत्पादित फसल विषय आलोचना करवा। तेणु आज कालांश आम प्रधान कृषिजात द्रव्य विषय आलोचना करवा। तेणु आज कालांश आमर कौन पढ़ा आम कौन रही ना कृषि क्या कहुए, फसल प्रकार भेद, रबी फसल, खरीफ फसल, खाद्य शस्य, तंतु जातीय फसल एवं पानीय जातीय फसल, या विषय आलोचना करवा। ताले प्रथमे टिके आम आलोकपात करदे जे कृषि क्या कहुए। जदि तुम पढ़ी थे रिकेप करदे मन पकड़ा जे कृषि क्या कहती ना भूमि को कर्षण करी विभिन्न प्रकार फसल उत्पादन सह पशुपालन, मत्स्य चाष, महू चाष, रेशम कीट पालन, पनीपरिबा, फूल फल उत्पादन कार्य को कृषि कहुए। तेणु कृषि कार्य केवल जे फसल उत्पादन नुहे, फसल उत्पादन सह कौन कर जमी रे आम जमी को कर्षण, जमी को हल करी विभिन्न प्रकार फसल उत्पादन करवा, ता सहित पशुपालन, मत्स्य चाष, महू चाष, रेशम कीट पालन, पनीपरिबा, फूल फल उत्पादन, ए समस्त कार्य हूँ कृषि कार्य अंतर्भुक्त। तेणु कृषि कार्य कहले आमर विभिन्न प्रकार फसल, फूल फल, पनीपरिबा, पशुपालन कर, मत्स्य चाष कर, रेशम कीट पालन कर, सब कार्य है आमर कृषि कार्य अंतर्भुक्त। एवं कृषि है एक गुरुत्वपूर्ण जीविका जेहेतु कृषि कार्य द्वारा आमर मनुष्य मानकर जो मौलिक आवश्यकता सब रही खाद्य, वस्त्र, बासगृह, ए सब जिन आम प्रत्यक्ष भाव में हो परोक्ष भाव में हो यही कृषि कार्य मध्य पाई। तेणु कृषि है एक बहु गुरुत्वपूर्ण जीविका। तेणु कृषि कार्य आम साधारणतः पृथ्वीर 65% रु अधिक लोक कृषि कार्य कर। समस्त लोक पृथ्वीर समस्त लोक भाग करदे 100 भाग रु 65 भाग लोक कृषि कार्य नियोजित, कृषि कार्य को निजर जीविका रूपे ग्रहण कार्य कर। भारत में 2/3 भारत जी लोक संख्या तार 3 भाग रु 2 भाग लोक संख्या केवल कृषि कार्य कर। कृषि कार्य को मुख्य जीविका रूपे ग्रहण कर कृषि द्रव्य उत्पादन कर। भारत में जी भूमि अच्छी ताकू भाग करवा 54 भाग है केवल कृषि भूमि जो थे कि यही सब कृषि कार्य सब करा। तेणु कृषि केवल फसल नुहे, कृषि है फसल उत्पादन सहित फूल फल, पनीपरिबा, पशुपालन, रेशम कीट, मत्स्य चाष, ए सब जाक है कृषि। ठीक अच्छे। आम देखा बर्तमान आज मुख्य आलोच्य विषय फसल प्रकार भेद। आज आम विषय रही कौन जे विभिन्न कृषिजात द्रव्य। तेणु कृषिजात द्रव्य को मुख्य फसल आकार गणा जाए। यही फसल को प्राय मुख्यतः 3 भाग विभक्त कर
यार मुख्य विभाग गुड़िक है कौन ना गोटे है आम खाद्य शस्य तंतु जातीय फसल एवं पानीय जातीय फसल हेले प्रथम है आम खाद्य शस्य कौन जे जो कृषि कार्य द्वारा विभिन्न द्रव्य उत्पादन कराई कृषिजात द्रव्य मनुष्यर खाद्य आवश्यकता को पूरण करते आमर निहाती खाद्य आम कौन व्यवहार करते पिला माने आम खाद्य खाया मुख्य खाद्य रूपे क्या नहीं आम तो बहुत सारा जिन खाऊ कि मुख्य खाद्य क्या नहीं भात किंबा रुटी भात रुटी हमार मुख्य खाद्य तेणु ये मुख्य खाद्य भात रुटी कौटू पाई धान गहम बाजरा ये सब है मुख्य खाद्य पाउथबा शस्य तेणु यही शस्य को खाद्य शस्य रूपे परिगणित करा तेणु जेहेतु आम आम खाद्य आवश्यकता ये धान गहम मका बाजरा इत्यादि पूरण करमर यही सब द्रव्य आम खाद्यर आवश्यकता पूरण करूँ यही द्रव्य गुड़िक है आमर कौन खाद्य शस्य खाद्य आवश्यकता पूरण करुथबारु याकू खाद्य शस्य बोली कहा जाय एवं यही फसल द्वारा उत्पादित खाद्य द्रव्य आमर खाद्य आवश्यकता पूरण करें तेणु या प्रयोजन एवं यही फसल बा यही खाद्य शस्य लोकों खाद्य आवश्यकता पूरण करने सहित यह एक प्रयोजन भित्तिक कृषि जे खाद्य ना आम बंची पारिबा नहीं तेणु मुख्य आवश्यकता खाद्य को जेहेतु दूर करें खाद्यर प्रयोजनीयता को से मेन्टेन थाए तेणु यह गोटे प्रयोजन भित्तिक कृषि नहीं पारिबा तापर तंतु जातीय फसल आ गोटे प्रकार फसल है कौन तंतु जातीय जो आम तंतु रही है फाइबर रही है सूता बाहरी है तंतु जातीय फसल जहाँ अंतर्गत रही झोट एवं कपा झोट एवं कपा झोट कले नहीं नलिता चाष कराई तार तंतुरु रसी तैयारी करा हुए एवं आम साधारणतः अखा बस्ता जो तैयारी कर से सब तंतु जातीय झोट रू बाहरी एवं कपा कपा है मुख्य तंतु जातीय फसल जो आमर कौन है वस्त्र तैयारी होता है विभिन्न प्रकार जो तुम मैंने वस्त्र परिधान करुछ ये सब वस्त्र कौन तैयारी अधिकांश वस्त्र कपारू ही तैयारी होता है तेणु झोट एवं कपा तंतु जातीय फसल है तार तंतुरु सूता तैयारी करा जायकि विभिन्न जिनिस तैयारी आमर आवश्यक द्रव्य निर्मित होता है तेणु यह गोटे कृषि भित्तिक ए सब जेपरी आमर खाद्य शस्य धान गहम मका बाजरा जेपरी खाद्य आवश्यकता को पूरण करें से भाव में झोट कपा ये सब कौन करें ना कृषि भित्तिक शिल्प कंचामाल रूपे व्यवहृत हुए कृषि भित्तिक जहाँ शिल्प रही माने आम रखा तैयारी वस्त्र बयन सूता शिल्प ये सब जो शिल्प रही कलकारखाना रही तार मुख्य कंचामाल रूपे ये झोट कपा को व्यवहार कराई तेणु यह शिल्प कंचामाल रूपे व्यवहृत होता गोटे द्रव्य जहाँ आम अर्थकारी वाणिज्य भित्तिक कृषि कहीपर जेहेतु झोट एवं कपा को मुख्यतः विक्रय उद्देश्य अर्थ उपार्जन उद्देश्य तेणु यह एक गोटे वाणिज्य भित्तिक अर्थकारी फसल से तृतीय भाग है कौन ना पानीय जातीय फसल पानीय पानीय कहले कौन पानीय कहले सकाल में उठी कौन पी था पिला तो पीवा कथा नुह बाकी आम बहुत घर मान देखु सकाल चा पीछे चा है गोटे पानी पीवा द्रव्य तेणु पीवा द्रव्य कौटू या कौ फसल मुख्यतः है चा एवं कॉफी चाहा एवं कॉफी है मुख्य पानीय द्रव्य मिलुवा फसल तेणु यह पानीय जातीय फसल बोली कहुए तेणु चाहा कॉफीटा कौन होता है ना या द्वारा आम पानीय आवश्यकता दूर होता है तथा यह रोपण कृषि गोटे वाणिज्य भित्तिक अर्थकारी फसल रोपण कृषि कले कौन रोपण माने रोइबा जगैबा लगैबा अर्थात चाहा कॉफी आम झोट कपा रोपण जातीय कृषि आसब ये सब कौन थे थरे गछ लगेदेला अनेक वर्ष पर्यंत से आम फसल अमल करुवा थे जपरी आम धान चाष करें गोटे वर्ष आम किसी मास मंजी बुणु धान काटू धान अमल हो घर को नहीं आसू नेक्स्ट थर पुणी आम धान पाइबा पुणी नूतन भाव में मंजी बुणी था विशेषकर प्राय 3 ରୁ 4 मास समय नहीं थाए किंतु ये रोपण कृषि मानक कौन हुए ना थोड़े चारा लगेदेला बहुत वर्ष पर्यंत किसी वर्ष पर्यंत से आम फसल उत्पादन करुवा तेणु या रोपण कृषि कहुए।
তাহলে আমার ফসল প্রকার কেতে প্রকার ফসল রহিলা মুখ্যতঃ 3 প্রকার ফসল খাদ্য শস্য তন্তু জাতীয় ফসল এবং পানীয় ফসল খাদ্য শস্যরে রয়েছে কোন ধান মকা গহম বাজরা যাকি খাদ্য আবশ্যকতা দূর করে তারপরে তন্তু জাতীয় মুখ্য ফসল ঝোট এবং কপা পানীয় রয়েছে আমার চাহা এবং কফি তারপরে আমি দেখিবা এই ফসল কো আউ আমার ঋতু অনুসারে বা অমল অনুসারে আমার চাষ করা সময় অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করা সেটা কোন না গোটে হল আমার রবি ফসল এবং গোটে হল খরিফ ফসল রবি ফসল কহিলে কোন এবং খরিফ ফসল কহিলে কোন এটা সময় অনুসারে চাষর সময় ফসল অমলর সময় অনুসারে নির্ধারণ করা যাই ইয়াকু দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইছি যেপরি রবি ফসল হল কোন না শীত ঋতু আরম্ভরে বুଣା যাই গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভরে অমল କରାଇଥାଏ মানে এরা প্রায় শীত দিনিয়া চাষ ଆମ ଶୀତ ଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷ କରିଥାଏ ସେ ସବୁ ହେଲା ରବି ଫସଲ ତେଣୁ ଯେପରିକି ଆମର ରହିଛି ଗହମ ଓଟ୍ସ ଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ସୋରିଷ ଆଲମଣ୍ଡ ବ୍ରୋକୋଲି ଏସବୁ ହେଲା ଶୀତ ଦିନିଆ ଏସବୁ ଫସଲ ଏସବୁ ହେଲା ଆମର କଣ ରବି ଫସଲ ଯାହାକି ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ କରିଥାଉ ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ କଣ ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ବୁଣା ଯାଇ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଅମଳ କରିଥାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲ অর্থাৎ আমার পটে কোন গ্রীষ্ম অর্থাৎ বা বর্ষার দিনে যে ফসল করা যায় যে মুখ্য ফসল রয়েছে কোন ধান ইয়াক আমার মুখ্য ফসল রয়েছে ধান রবি ঋতুর মুখ্য ফসল যেপরি গহম এবং ভারতের করা খরিফ ফসলর মুখ্য ফসল হল ধান ধান সহিত মকা সয়াবিন আখু আমার চিনাবাদাম কপা এসব কেতবে করা না খরিফ ফসল ভাবে আমার উৎপাদন করেছে বা অমল করেছে লগা যাইছে তেমন দুই ভাগ হল সময় অনুসারে কোন রবি ফসল এবং খরিফ ফসল রবি অর্থাৎ শীত দিনিয়া ফসল খরিফ অর্থাৎ গ্রীষ্ম দিন বা বর্ষা দিনিয়া ফসল বর্তমান আমি বিশদ ভাবে গোটে গোটে খাদ্য শস্য তন্তু জাতীয় ফসল এবং পানি জাতীয় ফসল বিষয়ে আলোচনা করা প্রথমে দেখিবা আমি গহম গহম হল কি প্রকার ফসল আমি যে 3 ভাগ রয়েছে খাদ্য শস্য তন্তু জাতীয় এবং পানীয় ফসল গহম হল গোটে খাদ্য শস্য গহম হল কোন খাদ্য শস্য গহম গোটে হল খাদ্য শস্য যাহাকি খাদ্য আবশ্যকতা দূর করে এবং এরা ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক চাষ করা শস্য গহম ভারতের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ অর্থাৎ ভারতের সবুঠু বেশি প্রথম চাষ করা দ্রব্য হল কোন ধান ধান হল আমার ভারতের প্রথম সর্ববৃহৎ বা সর্বাধিক চাষ করা ফসল ধান পরে আমার গহম চাষ করা বেশি কোটি ভারতের তেমন এ গোটে কোন কি প্রকার ফসল কেউ সময় করা গহম ফসল শীত দিনিয়া ফসল তেমন এখন রবি ফসল কইথাও এবং গহম ফসল পাই 10 ডিগ্রি রু 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আবশ্যক অর্থাৎ শীত দিনে কম তাপমাত্রা রয়েছে কি নাই তেণু গহম চাষ পাই উপযুক্ত তাপমাত্রা হল 10 ডিগ্রি রু 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস যেতবে গহম লগা হুয়ে কিন্তু অমল সময় অমল অর্থাৎ যেতবে গহম অমল করা গহম কটা হয়ে ঘরকু অଣା হুয়ে সেই সময় 20 রু 25 ডিগ্রি শীত যাই খরা আরম্ভ হউথব গরম টিকে অধিক রহবা কথা তেণু 20 রু 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আবশ্যক হয়েছে এটা আমার গহম লগাইথা সময়ের চিত্র এটা হল গহম অমল সময়ের চিত্র এবং এথিপাই বর্ষা মেঘ 50 ডিগ্রি রু 75 সেন্টিমিটার 50 সেন্টিমিটার রু 75 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত আবশ্যক হয়েছে গহম চাষ পাই কেতে দরকার হয়ে 50 ডিগ্রি রু 50 সেন্টিমিটার রু 75 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত আবশ্যক হয়েছে এবং এই গহম চাষ পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলীয় বিভিন্ন অঞ্চলের গহম চাষ করে আচ্ছা নাতিশীতোষ্ণ আমি চাপমন্ডল পড়া সময় তাপমন্ডল পড়া সময় তুমি সব পড়ি সারিছ তো নাতিশীতোষ্ণ কাহা কই থাও যে আমার রয়েছে বিশ্ববৃত্ত 0 ডিগ্রি এবং উত্তরে 22.5 ডিগ্রি এবং দক্ষিণে 23.5 ডিগ্রি তারপর আমার 66 ডিগ্রি ক্রান্তিরু সুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত অংশ উভয় গোলার্ধ যে রয়েছে উত্তর গোলার্ধর এই সুমেরু বৃত্ত ক্রান্তি মন্ডলরু সুমেরু বৃত্ত
पर्यंत अंशरे देख रही आम लाल चिन्हित जी अंश देखा जाऊँगी मानचित्र भी देख तुम से गहम चाष बेसी होता है कहीं कहीपर जेहेतु विषुव अंचल क्रांति अंचल मध्यवर्ती अंचल बहुत गरम होता है जहाँ आम ग्रीष्ममंडल कही था कि क्रांति मंडल आमर सुमेरु दक्षिण कुमरी पर्यंत अंचल कौन थे अधिक गरम हुए ना कि अधिक ठंडा हुए ना जहाँकि नातिशीतोष्ण मंडल बोली आम कही था न अति उष्ण न अति शीत तो से नातिशीतोष्ण मंडल जलवायु रे गहम चाष भल हो अंचल गहम चाष बेसी भाव में आमर करा तुम देख जहाँ लाल चिन्हित अंश रही यही अंचल आमर बेसी गहम चाष करा जाउछि। उत्तर गोलार्धरे एठी हमें देखिले को गोलार्धरे बेसी गहम चाषटा देखा जाइछि एटा 0 डिग्री एपटे है तल पटे है आमर कौन दक्षिण गोलार्ध उपरपटे है उत्तर गोलार्ध तेणु उत्तर गोलार्ध विशेष भाव में गहम चाष देखा मिलूँ तेणु गहम चाष आम उत्तर गोलार्ध 90% गहम चाष करे सारा पृथ्वी में जी गहम उत्पादन करा जाए तार 90 भाग गहम केवल उत्तर गोलार्धर देश मानक उत्पादन करा जाए जो रही आम युक्तराष्ट्र अमेरिका युक्तराष्ट्र अमेरिका जो युक्तराष्ट्र अमेरिका ऑस्ट्रेलिया रूसिया विस्तृत अंचल गहम चाष कर युक्तराष्ट्र अमेरिका रशिया ऑस्ट्रेलिया आम गहम चाष विशेष भाव में करा भारत में गहम उत्पादन भारत आत्मनिर्भरशील अटे गहम उत्पादन भारत आत्मनिर्भरशील अर्थात कौन आत्मनिर्भरशील कहले कौन भारत में तो गहम चाष बहुत होता है भारत में सबुठ बेसी सॉरी पृथ्वी में सबुठ बेसी गहम चाष हुए चीन है प्रथम और भारत है द्वितीय गहम उत्पादन गहम उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरशील अर्थात निजर जी आवश्यक अर्थात भारत में लोक मान जी गहम आवश्यकता रही से गहम भारत में उत्पादन हो पारे तेणु भारत ए आत्मनिर्भरशील अटे गहम ताको विदेश आमदानी करने पड़ न था आवश्यकता नहीं भारत कौ अंचल आमर विशेष भाव में गहम चाष हुए भारत गंगा और सतलेज समतल अंचल आमर भारत मानचित्र जो गंगा नदी प्रवाहित होती यार उभय उपकूलवर्ती अंचल सतलेज अंचल तथा पंजाब जो आमर पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में गहम चाष बेसी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश यही अंचल विशेषकर यही अंचल आमर गहम चाष बेसी भाव में होता है कारण गहम चाष जो जलवायु मृत्तिका आवश्यक दरकार ये आमर नदी द्वारा आनीत पटुमाटी अंचल समतल अंचल गठित होती ये अंचल पटुमृत्तिका दर्शा मृत्तिका जहाँकि गहम चाष उपयुक्त ताहा ठीक भाव में मिल पाई था तेणु ये गहम चाष विशेष भाव में होता है सेपरी ओडिशा आमर कटक बालेश्वर संबलपुर जिले में बहुत गहम चाष करा आउे खरीफ फसल है धान धान है भारत धान खरीफ फसल भाव में चाष कर धान को खरीफ फसल अर्थात प्रथम तुम कही कौन खरा दिनिया वर्षा दिनिया फसल और धान फसल विषय तुम तो भल भाव जान जेहेतु आम अंचल मुख्य फसल है धान फसल तेणु भारत में जो फसल कही मुख्य भाव में धान ताकू खरीफ फसल रूप में आम ये पृथ्वीर सर्वाधिक लोकों प्रधान खाद्य शस्य धान धान रु आम कौन रही चाउल भात जो तैयारी करे भात को मुख्य खाद्य शस्य रूपे मुख्य खाद्य रूपे पृथ्वीर अधिकांश देश में व्यवहार करा धान उत्पादन में चीन है प्रथम चीन है धान उत्पादन में प्रथम भारत है द्वितीय तेणु गहम चीन प्रथम भारत द्वितीय धान में चीन प्रथम भारत द्वितीय मन रेखा भी सहज तुम भल भाव रखि भारत धान चाष एक श्रम भित्तिक वृत्ति भारत जो चाष कार्य करे धान चाषटा एक श्रम भित्तिक कृषि अर्थात कौन देख ये तुम धान चाष कर धान अमल कर धान कर किए काटुची लोक मैंने ना तेणु जो भारतीय कृषि जेहेतु आम
पूरा विकसित राष्ट्र रूपे परिवर्तित होना आमर आर्थिक स्थिति टिके दुर्बल अन्य देश तुलन एवं जनसंख्या बहुत बेसी लोक बहुत बेसी जमीर परिमाण कम तेणु ये प्रायतः धान चाष कृषि कार्य गुड़िक श्रम भित्तिक कृषि कराई अर्थात लोक मानू नियोजित कर लोक मान परिश्रम द्वारा लोक मैंने कम कर कृषि क्षेत्र में एवं फसल उत्पादन कर तो लोक मैंने बेसी भाव में नियोजित हो श्रम भित्तिक कृषि बोली कहुए अन्य पटे आमर बड़ बड़ जमी आम कानाडा है जापान है युक्तराष्ट्र अमेरिका है ये सब अंचल कौन कही ना विस्तृत जो कृषि कार्य कराए से मेसीन जंत्रपाति साहाय्य विशेष भाव में कृषि कार्य को तेणु आम यांत्रिक कृषि कि आम है श्रम भित्तिक कृषि तेणु भारत धान चाष है श्रम भित्तिक कृषि आर्द्र जलवायु ये जियोलॉजी किपर दरकार आर्द्र जलवायु अर्थात अधिक आम आर्द्रता थी वायु आर्द्रता जेहेतु वर्षा दिन पर मन रख खरीफ फसल मान वर्षा दिनिया फसल खरा दिनिया फसल जो कि वायु आर्द्रता बेसी थाए आर्द्रता बेसी दरकार एवं 27 डिग्री रु 30 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा आवश्यक जो कि गहम 10 रु 15 आवश्यक थिला एडी 27 रु 30 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा आवश्यक माने बहुत गरम भी दरकार वर्षा भी दरकार एवं 100 रु 200 सेंटीमीटर वृष्टिपात आवश्यक वार्षिक 100 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर वृष्टिपात आवश्यक तेणु जल पानी भी बेसी दरकार गरम भी बेसी दरकार धान चाष एभली एक चाष जे धान आम रुआ हेबा ठारू अमल पर्यंत प्राय अमल पर्यंत गछ मूल में पानी रहिबा आवश्यक पड़े तो पानी अधिक दरकार साधारण धान चाष नदी उपत्यका त्रिकोण भूमि अंचल मोटाल पटु दोरसा माटी धान चाष भल हुए मृत्तिका किपरि दरकार जे नदी उपत्यका मान जो पटुमाटी त्रिकोण भूमि अंचल मानक जो पटुमाटी मोटाल माटी दोरसा माटी थाए से माटी धान चाष भल हुए अर्थात मोटामोटी भाव में कहले धान चाष उर्वर मृत्तिका आवश्यक जहाँकि आमर नदी उपत्यका मान त्रिकोण भूमि मान मिलता है तेणु भारत भारत जापान श्रीलंका मिसर ये सब देश मान बहुल भाव में धान चाष कर भारत श्रीलंका मिसर जापान ये सब अंचल धान चाष विशेष भाव में भारत आम उत्तर प्रदेश पश्चिम बंग आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पश्चिम बंग आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पंजाब उत्तराखंड ओडिशार विस्तृत अंचल मानक धान चाष कर माने आरंभ में पहले कोठी भल हुए आमर धान चाष नदी उपत्यका त्रिकोण भूमि देख मानचित्र भारत मानचित्र देख तुम अनुमान कर ये जो गंगा आमर गंगा जो जमुना ब्रह्मपुत्र सतलज नदी जो प्रवाहित होती तथा ये आमर पूर्व उपकूलवर्ती समतल अंचल रही उत्तरस्थ समतल अंचल एवं पूर्व उपकूलवर्ती समतल अंचल जो विस्तृत समतल भूमि रही नदी मान द्वारा आनीत पटुमाटी गठित यही समतल भूमि गुड़िक तेणु ये बहुत त्रिकोण भूमि रही यही अंचल ही धान चाष बेसी भाव में होची भारत तेबरे ओडिशार सम्बलपुर बरगढ़ कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर आम सम्बलपुर बरगढ़ कटक केन्द्रापड़ा जाजपुर ये अंचल धान चाष बेसी परिमाण होता है धान उत्पादन भारत स्वावलंबी आम गहम उत्पादन में गोटे वार्ड पढ़ी कौन मन रख गहम उत्पादन आत्मनिर्भरशील अर्थात भारत लोक भारत लोकों जी खाद्य दरकार गहम से आम देश उत्पादन होता है किंतु धान उत्पादन स्वावलंबी अर्थात भारत में धान जी चाउल आवश्यक से उत्पादन करने से बलका धान पुणी विदेश को रप्तानी कर तेणु यह स्वावलंबी विक्रय कर आगे खाद्य शस्य मका यह गोटे मनुष्य खाद्य और पशु खाद्य मका को लोक मैंने खाई था पशु खाद्य रूपे व्यवहार करा यहाँ खरीफ फसल खरीफ मान जानीदे तुम खरा दिने वर्षा दिने मका चाष 20 डिग्री रु 30 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा आवश्यक यह ग्रीष्म दिन अधिक तापमात्रा आवश्यक एवं 100 रु 150 सेंटीमीटर वृष्टिपात आवश्यक होता है क्रांतीय जलवायु एवं अधिक सूर्य किरण उपयुक्त निगिड़ा मृत्तिका उत्कृष्ट
क्रांतीय तुमको बुझे क्रांति अंचल कौटा 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण क्रांति मंडल मध्यवर्ती अंचल विशेष भाव में आमर कर्कट क्रांति और मकर क्रांति अंतर्भुक्त अंचल कौन होता है गरम बेसी थाए वर्षा बेसी होता है पानी बेसी रही है यही अंचल मानक निगिड़ा भूमि मृत्तिका जोटि पानी निगिड़ी थाए गणाणिया थाए से भूमि पहाड़ पर्वत जो रही है से अंचल विशेष भाव में यह करा युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन ब्राजिल अर्जेंटीना मेक्सिको रूसिया कानाडा रे व्यापक मका चाष से सब देश सब बेसी मका चाष कौटी देख युक्तराष्ट्र अमेरिका रे तापर आम 2 नंबर चाइना तापर अदर्स तार रही ब्राजिल अर्जेंटीना यूक्रेन कानाडा ये सब देश मानक मका चाष विशेष भाव में करा युक्तराष्ट्र अमेरिका मका उत्पादन प्रथम एवं चीन द्वितीय चीन कौ प्रथम है धान गहम आगे पड़ सारे मकार चीन द्वितीय होगा एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका प्रथम है भारत उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान हरियाणा पंजाब जम्मू काश्मीर एवं मध्य प्रदेश अधिक मका चाष कर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जम्मू काश्मीर हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार यही अंचल उत्तरस्थ उत्तरांचल बेसी भाव में करा ओडिशार गंजाम ढेंकानाल अनुगुल जिले में ओडिशार गंजाम ढेंकानाल अनुगुल जिले में विशेष भाव में गहम चाष सरी मका चाष करा आमर मका तुम घर मान कर देखुव तापर आउ गोटे कौन बाजरा यह गोटे खाद्य शस्य बाजरा बोली खाद्य शस्य मिलेट्स जहाँ आम कहूँ बर्तमान यार पूरा मिलेट्स विप्लव चली मिलेट्स को लेकिन चित्र सेमिनार आमर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरभि कार्यक्रम सब परिवेशन कर देखुव तुम तेणु बाजरा है बाजरा को उभय मनुष्य और पशु खाद्य रूपे व्यवहार करा मनुष्य खाद्य और पशु खाद्य रूपे व्यवहार कर गोटे यार विशेषत्व है कौन समस्त आम जी पढ़े फसल सबू आमर उर्वर मृत्तिका आवश्यक किंतु यह गोटे फसल जो कि अनुर्वर मृत्तिका आवश्यक अर्थात उर्वर हबनी ता नुहे किंतु अनुर्वर मृत्तिकार भल भाव में तेणु पहाड़िया अंचल मानक जोटी कि कृषि जमी उर्वर मृत्तिकार अभाव रही है से मिलेट चाष बहुत बाजरा चाष बहुत कर आदिवासी अध्युषित अंचल भारत ओडिशार आदिवासी अध्युषित अंचल मानक बाजरा चाष कर बाजरा को ही खाद्य रूपे व्यवहार करती 27 ରୁ 32 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 50 ରୁ 120 डिग्री सेंटीमीटर वृष्टिपात आवश्यक होता है। पुष्टिकर बाजरा को बहुत पुष्टिकर पौष्टिक आहार अटे पुष्टिकर खाद्य अटे प्रोटीन बहुत रही प्रोटीन भरपूर किंतु आंतर्जातिक बजार चाहिदा नहीं अर्थात बाजरा एक पुष्टिकर खाद्य रूपे पृथ्वी सारा आम जना पड़ी लोक मैंने जानी पारि ना तेणु तार बर्तमान प्रचार प्रसार मध्यम पुष्टिकर खाद्य रूप से प्रमोट कर प्रचार प्रसार कर लोक या विषय जन दि जाऊँगी विभिन्न पत्र पत्रिका सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटक इत्यादि मध्यम चित्र ड्राइंग कंपटीशन सेमिनार मध्यम समस्त को जन दि जाऊँगी बाजरार उपयोगिता तेणु लोक मैंने धीरे धीरे या प्रति आकृष्ट होती किंतु आंतर्जातिक कहले कौन विदेश चाहिदा विशेष भाव में हो पारि नहीं जब धान को सारा पृथ्वी सारा लोग खाद्य शस्य रूप व्यवहार करती गहम को पृथ्वी सारा लोग खाद्य शस्य रूप व्यवहार करती किंतु बाजरा को सेमती करि ना धीरे धीरे यार चाहिदा बढ़िबारे लगी एक पुष्टिकर खाद्य रूप आम व्यवहार कर बर्तमान होस्टेल मान दि बाजरा लड्डू अंगनवाड़ी दि बाजरा लड्डू तैयारी भारत चीन नाइजेरिया नाइजर मुख्य बाजरा उत्पादनकारी देश चीन नाइजेरिया नाइजर और भारत चीन नाइजेरिया नाइजर भारत राजस्थान जेते अनुर्वर मृत्तिका दरकार राजस्थान है मरुभूमि अंचल उत्पादन अग्रणी राजस्थान सब बेसी उत्पादन होता है बाजरा सेपरी आम कर्णाटक
রয়েছে আমার কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এসব অঞ্চলের মধ্যে বাজরা উৎপাদন କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବାଜରା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲାଟେ। ଏଠି ଆମର ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଏଇଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଫସଲ କଣ ରହିଛି? ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଝୋଟ ଏବଂ କପା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଝୋଟ ବିଷୟରେ। ଝୋଟ ହେଲେ ଆମର ନଳିତା ଚାଷ। ନଳିତା ସେଥିରୁ ଆମେ ଝୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଲା ଝୋଟ ଦେଖ ସୁତଲି ଅଖା ଯୋଉ ବସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଝୋଟରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚପଲ ଜୋତାରୁ ଅଖା ବ୍ୟାଗ ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବଜାରରେ ଏହାର ବହୁତ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଝୋଟକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଝୋଟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ତୁ। ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ ରହିଛି। ଝୋଟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ତିଆରି ହେଇ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝୋଟକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ତୁ। ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଝୋଟ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା। ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା କିପରି ଦରକାର? ପୂର୍ବର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ପାଣି ଅଧିକ, ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଅଟନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁତ ବେଶୀ ସେଠି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଝୋଟ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଝୋଟ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁରରେ ଝୋଟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଆମର এই ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଝୋଟ ଚାଷ କରାହୁଏ। ଏବଂ ଭାରତର ଝୋଟ ତିଆରି ଅଖା, ସୁତୁଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଝୋଟରେ କଣ ଦେଇଥାଏ? ଅଖା, ବସ୍ତା, ସୁତୁଲି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌକିନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ଝୋଟରେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଲା କପା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆମର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଥାଉ। ତେଣୁ କପା ହେଲା ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ। ସେଇଟା ଆମର କପା ଚାଷ। କପାର ଫଟୋ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ, ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଉତ୍ତମ ଜଳସେଚନ। ଯେହେତୁ କପା ଚାଷ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଫସଲ ଯୋଉଥିରେ କି ପାଣି ଗଛ ତଳେ ପାଣି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଲେ ଯେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କଣ ଥାଏ? ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଫସଲ ପାକଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ କପା ହେଲେ ଚାଷ ଗଛରେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ ପାଣି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଳାଣିଆ ଭୂମିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ କଳା ମାଟି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା କପା ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପଟୁ, ପଙ୍କ, ଜୈବ ସାର ଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ କପା ଚାଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥିବ, ପଟୁ ମାଟି, ପଙ୍କ, ଜୈବ ସାର ଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ କପା ଚାଷ ହୁଏ। ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବ୍ରାଜିଲ, ଇଜିପ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ କପା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି। ଦେଖ ଇଜିପ୍ଟର କପା ଦୀର୍ଘ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ। ଇଜିପ୍ଟରେ ଯେଉଁ କପା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାହା ତନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ତନ୍ତୁ। ଭାରତର କପା କ୍ଷୁଦ୍ର ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ। ଭାରତର କ୍ଷୁଦ୍ର ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ କପା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର କୋଉଠି ହେଇଥାଏ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଏଇଟା ଆମର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଏପଟେ ହେଲା ଆମର ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ କପା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁର କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯେଉଁ
କପା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା କପା ଚାଷ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। କପା ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଭାରତ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ବହୁତ କପା ଚାଷ ହଉଛି, ମୁମ୍ବାଇ, ସୁରତ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, କାଠିଆବାଡରେ ଅନେକ ଲୁଗା କଳ ଅଛି। କାରଣ କଣ? ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଗା କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର କାରଣ କଣ? କୋଉଠି ଆମର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଯୋଉଠି କଞ୍ଚାମାଲ ସୁଲଭତା ଥାଏ, ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭରେ ଉପଲବ୍ଧ, ସେଇଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କପା ଚାଷ ବେଶୀ ରହିଛି, ତେଣୁ এই ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବା ଲୁଗା କଳ ବହୁତ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ପାନୀୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଯୋଉଥିରେ କଣ ଅଛି ଚାହା ଏବଂ କଫି। ଚାହା ହେଲା ଏକ ରୋପଣ କୃଷି ଆରମ୍ଭ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ଥରେ ଚାରା ଲଗାଇବା ପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଚା କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଏକ ରୋପଣ କୃଷି। ଥରେ ଚାରା ଲଗାଇଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅମଳ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟ ରୂପେ ଚାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପାହାଡର ଗୋଳାଣିଆ ଅଂଶରେ ଧାଡି ଧାଡି କରି ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଆସାମ ଚାହା ବଗିଚା, ଏଟା ହେଲା ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଦେଖିଥିଲୁ ବହୁତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାଡି ଧାଡି କରି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଚାହା ଚାଷ ପାଇଁ ଭଲ, ଗରମ ଥିବ, ବର୍ଷା ବି ଥିବ। ଚାହା ଚାଷ ପାଇଁ 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା, 150ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବର୍ଷା ବି ଅଧିକ ଦରକାର ଏବଂ ଗରମ ବି ଅଧିକ ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଚାହା ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏଠି ଚାହା କିପରି ଆମର ଅମଳ କରାଯାଇଛି, ଚାକୁ ହାତରେ ତାର ପତ୍ର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ତୋଳା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ, ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ମେସିନ ରେ କଟାଯାଏ ନାହିଁ, ପତ୍ରକୁ ତୋଳା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଚା ବଗିଚା ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏକ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଚା ଆମ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୀନରେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେତେ ଯାହା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମରୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚୀନରେ ଏହାକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବା ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତକୁ 1829 ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଚାହା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଚାହା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆସାମ ଚାହା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତରେ ଯୋଉ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଚାହା ଆସାମ ଚାହା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଚା ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ, ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କେନିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ତାଇୱାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଚାହା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଆମ ତାନିଆ, କେନିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାହା ଚାଷ ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ, ଚାଇନାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଭାରତର ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଚା ବଗିଚା, ଖାଲି ଆମର ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଖାଲି ଆମର ଏକର ଜମିରେ କେବଳ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନୀଳଗିରି ଏବଂ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାହା ଚାଷ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳଗିରି, କେରଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚା ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଭାରତରୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି। ଏବଂ ଭାରତରୁ ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାହା ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭାରତରେ ଚା ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ବଳକା ଚାକୁ ସେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏବଂ ଭାରତର ଚା ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚାହା, ତେଣୁ ଏହାର ବିଦେଶୀ ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ବଡ ବଡ ଦେଶ ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶକୁ ଚା ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପାନୀୟ କଣ କଫି। କଫି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାନୀୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋପଣ କୃଷି, କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କୃଷି ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ, ନିଗିଡା ମାଟି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣାଣିଆ ମାଟି ତଳେ ଯେପରି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ନ ରହେ ସେଭଳି ଜମି ଦରକାର। କଫି ଚାଷ ପାଇଁ 18ରୁ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା, 150ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚା କଫି ପ୍ରାୟ ସମାନ। ସମୁଦ୍ର ପତନର 350ରୁ 1830 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ କଫି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଟାଣ ଖରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାଲୁକା ଛାଇ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଟାଣ ଖରା ବିଶେଷ ଖରା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାଲକା ଛାଇ ଥିବା ଅଂଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛଲତା ଥାଏ
সেই ଛାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କଫି ଚାଷ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବର୍ଷା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି କଫି ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ବର୍ଷା କୁହୁଡ଼ି କଫିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଖରା ଦିନେ ଭଲ, ଶୀତ ଦିନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କଫିର ଗୋଟେ ଆମର ରହିଛି କଣ ନା, ବ୍ରାଜିଲର ସାଓ ପାଉଲୋ ମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ କଫି ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ କଫିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାନୀୟ ରୂପେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାହୁଏ ଯେ 850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ଆରବୀୟ ଦେଶର ଗୋଟେ ଗୋପାଳକ ଥିଲେ କାଲଦି ବୋଲିକି, ସିଏ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରଣ କରାଉଥିଲେ, ଦେଖିଲେ କେତେକ ମଞ୍ଜି, ଏଇ କଫି ମଞ୍ଜି ଖାଇକି କେତେକ ଗାଈଗୋରୁ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ଉଲ୍ଲାସ ବା ଗୋଟେ ତେଜ ବାହାରିଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତା ଦେଖି ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ତେଜ ଅନୁଭବ କରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଭଳିଆ ସେ କରିପାରିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଫିକୁ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଆମର ପେରୁ, କେନିଆ, ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ, ମାଲାଗାସି, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, କଲମ୍ବିଆ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କଫି ଚାଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କଫି ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତର ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ କଫିର 4% ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ମାନେ ଭାରତରେ କଫି ବହୁତ କମ୍ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି କଫି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ମାତ୍ର 4% ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ କଫି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କମ୍ କଫି ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକାର ବା ତାର ଗୁଣ ଉପଯୋଗିତା ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳରେ କଫି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳରେ କଫି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କୁର୍ଗ, ନୀଳଗିରି, ଆନାଇମାଲି ଓ ମାଲାବାର ବ୍ୟାପକ କଫି ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଚାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପୃଥିବୀର ତଥା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ପାଦନରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଗହମ, ଧାନ, ମକା, ବାଜରା। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହେଲା। ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ରୁଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ। ସେଭଳି ଧାନରେ ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ଦେଶ ହେଲେ ଚୀନ, ଜାପାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମିଶର, ଭାରତ। ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ, ଚୀନ, ମେକ୍ସିକୋ, କାନାଡା, ରୁଷିଆ, ଭାରତ। ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତ, ଚୀନ, ନାଇଜେରିଆ, ନାଇଜର। ସେଭଳି এই ସବୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଗହମରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତଥା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ମକା ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନ ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନା, ଗହମ କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଧାନ କଟକ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର। ମକା ଗଞ୍ଜାମ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ବାଜରା ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ। ଏଇ ଚାର୍ଟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଟୋଟାଲ ଚାପ୍ଟର ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଯିବ, ମନରେ ରହିଯିବ। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଲା ଆମର କପା ଏବଂ ଝୋଟ। ପାନୀୟ ଫସଲ ଚାହା ଏବଂ କଫି। କପାରେ ଚୀନ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପୃଥିବୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ। ଚାହା ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, କେନିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ସେଭଳି କଫି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହେଲା ବ୍ରାଜିଲ, ପେରୁ, କେନିଆ, ଭାରତ, ମାଲାଗାସି, ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ସେଭଳି ଭାରତର କପା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା। ଚାହା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ କଫି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ। ସେଭଳି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା କପା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଝୋଟ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଚାହା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଫି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ
तुम किसी मन रही निश्चित भाव में बर्तमान टे देखा रिकेप करवा प्रश्न उत्तर माध्यम तुम प्रश्न को भल भाव देख और उत्तर जे बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द भाषा में शून्य स्थान पूरण करवा तो गेट रेडी गहम अमल समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा उपयुक्त अटे 20 ରୁ 25 डिग्री 25 डिग्री 20 ରୁ 25 डिग्री कौ तो ना कत झिया ना कति कहलु तो ना क तो ना रे करे राइट आंसर राइट कहछु 20 ରୁ 25 डिग्री अच्छा पृथ्वी रो देश मंडल अंचल रे गहम चाष करा जाए नातिशीतोष्ण देखिबा राइट की बुक नातिशीतोष्ण वेरी गुड राइट आंसर गुड आंसर भारत रो धान एक देश फसल अटे खरीफ फसल देखिबा राइट आंसर खरीफ फसल राइट आंसर तारे मका उत्पादन रे देश पृथ्वी रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि मका उत्पादन रे किए प्रथम स्थान अधिकार करिछि देखिबा युक्तराष्ट्र अमेरिका बाकी बाकी स्कूल गुड़ा आंसर कर ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद झिया तते चा उत्पादन रे देश पृथ्वी रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि भारत चीन 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 इज राइट आंसर ठीक अछि ठीक उदरी बाछिबा में केउटी तंतु जातीय फसल चाहा धान झोट बाजरा मध्य तंतु जातीय फसल कोटा झोट देख राइट हाँ राइट आंसर झोट रे तंतु जातीय फसल केउटी मुख्य कॉफी उत्पादनकारी देश ब्राजील भारत केनिया पेरू ब्राजील हमर ब्राजील राइट आंसर केउ फसल टी अन्य मानकर भिन्न एटी जो चारटा फसल अछि कोउटा हमर ऑड में आउट है बाछो धान गहम मका कपा कपा जेतु या तंतु जातीय नै कहा को स्वर्ण तंतु कहा जाए स्वर्ण तंतु छोटो वेरी गुड आंसर जोटा गुड आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे शब्द रे उत्तर देखिबा शीत ऋतु आरंभ रे बुना जाई ग्रीष्म ऋतु आरंभ रे अमल हेउथवा फसल कहा कहा जाए जहाँ शीत ऋतु आरंभ ओ वेरी गुड आंसर राइट आंसर रबी फसल राइट आंसर अनुर्वर मृत्तिका रे करायथवा एक फसल प्राय फसल हमर उर्वर मृत्तिका दरकार तो वेरी गुड राइट बाजरा होती गोटे फसल जहाँ की अनुर्वर मृत्तिका रे बेद करा जेते धान उत्पादन रे प्रथम स्थान अधिकार करथवा देश धान उत्पादन रे के देश प्रथम चीन वेरी गुड ओडिशा मुख्य कॉफी उत्पादनकारी जिला कौ जिले रे कॉफी बेसी उत्पादन हुए ओडिशा दुईटा जिला कोरापुट राइट आंसर अच्छा ठीक है बहुत सुंदर भाव बुझी जाइछ बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कलो तुम पे गोटे गृह कार्य रहिला जे तमे कुटीर शिल्प रे तयारी झोटजात द्रव्य झोटरू तयार विभिन्न द्रव्य तार फोटो संग्रह करिवो एवं एल्बम तयारी करिवो एवं से झोटजात द्रव्य को संग्रह करी गोटे संग्रहालय तयारी करिवो एवं सजेइबो श्रेणी गृह रे ताको सजेकी रखिबो ताले आजर पाठ बहुत सुंदर बुझीगला बहुत बहुत धन्यवाद स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड बाय बाय।